हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट सॉल्यूशन बाय BHO एलिमनी चैनल पर। आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज भाग 1 लेके आए हैं, जो आपके CUT UG के डोमेन टेस्ट का एक भाग है और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज है। NCERT बैच की ट्वेल्थ की क्लास के पॉलिटिकल साइंस की किताब को आधार बना के ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। यदि इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? ये जो कथन दिया गया है, ये निम्न में से जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से देखना है ये प्रसिद्ध कथन किसने दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है, सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये प्रसिद्ध कथन दिया था जब भारत का बंटवारा हुआ। कब? आज़ादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हो गया था। तब इन्होंने क्या किया, उससे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को उन्होंने क्या दिया, ये कथन दिया था भारत के बंटवारे और आज़ादी को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले की रात को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध भाषण रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया भाषण बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है। तो उसका नाम क्या है? आप लोगों को दिमाग में आ ही गया होगा। भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या उसको क्या कहते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दूसरा स्वाधीनता भाषण, तीसरा आज़ाद भाषण। तो इसे चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। किसने दिया था ये? सीधा सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था 14 अगस्त 1947 की रात को? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, भाग्यवधू से भेंट भी कह सकते हो उसे। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यानी कि किसका नाम सीमांत गांधी भी है, सीमांत गांधी भी है। ठीक है, पहला ऑप्शन खान अब्दुल गफार खान, दूसरा ऑप्शन सिकंदर हयात खान, चौथा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा ऑप्शन रफ़ी अहमद किदवई। तो किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। और इनको क्या दिया गया था 1987 में? क्या दिया गया? भारत रत्न। भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको क्या कहते हैं? भारत रत्न। इनको क्या दिया गया? 1987 में प्रदान किया गया। ठीक है, और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए और फिर वो कहाँ गए? अफगान में। अफगान के वो क्या बने? अफगान के सर्वोच्च राष्ट्रपति भी रहे ये। ठीक है, चलिए देखें। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की? मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाने की घोषणा की? मनाना क्या है, ये एक तरीके से इस दिन से इन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर सीधे हिंसा पे उतर आए थे लोग, तो इसको सेलिब्रेट न करके इसको मातम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई दिवस की घोषणा की। ठीक है, पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1946, दूसरा ऑप्शन 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन 16 अगस्त 1946, चौथा ऑप्शन 16 अगस्त 1947। तो सही आंसर क्या है इसका? 16 अगस्त 1946 को क्या इन्होंने क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधा या डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में? डायरेक्ट एक्शन डे, सीधा कार्रवाई दिवस भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1907, 1908, 1909। सही आंसर क्या होगा? 1906। कब हुई? 1906। कहाँ हुई? ढाका में, जो बांग्लादेश की समय राजधानी है उस समय कहाँ हुई? ढाका में। कहाँ हुई? ढाका में। चलिए, किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, यानी कि रजवाड़े, राजा रजवाड़े कितने थे? ठीक है, पहला ऑप्शन 565, दूसरा ऑप्शन 465, तीसरा ऑप्शन 765, चौथा ऑप्शन 365। सही आंसर क्या है इसका? फटाफट बताइए, सही आंसर क्या है? 565। कितना है? 565 क्या थे? रजवाड़े थे। कितने थे? 565। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संघ में शामिल होने के लिए रजवाड़ों द्वारा जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उसका नाम क्या था? यानी कि जब भारत का आज़ादी हुई उसके साथ ही भारत का क्या है कि बंटवारा भी हुआ था, तो तय ये किया गया था कि
जो देसी रियासतें या रजवाड़े हैं उनके सामने दो तीन विकल्प हैं, पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, भारत के साथ जा सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जो रजवाड़े भारतीय शामिल हो रहे थे तो उन पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। उस सहमति पत्र का नाम बताना है आप लोगों को, क्या था। तो पहला क्या है, ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा समझौता पत्र, तीसरा ऑप्शन है सौदेबाजी पत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा गया था उसको, सहमति पत्र को? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बंटवारा, जो भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने, नया राष्ट्र बना पाकिस्तान नाम का भारत से अलग होके। तो उस भारत का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ, यानी कि जो बंटवारा हुआ उस किस योजना के तहत हुआ, किसने वो प्लान किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा ऑप्शन क्रिप्स मिशन योजना, तीसरा ऑप्शन माउंट बेटन योजना, चौथा ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1942। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना नहीं होगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, ये भी नहीं होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई, ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, इसको मन बाटन योजना भी कहते हैं, इसको 3 जून योजना भी कहते हैं। ये कब आई? 3 जून 1947। कब आई? 3 जून 1947 को आई, ठीक है। कब आई? 3 जून 1947 को जो माउंट बेटन है उनको प्लान बना के दिया कि भारत का बंटवारा कैसे होगा, जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, हिंदू बहुल्य, सिख बहुल्य, ये सब जैन बहुल्य, ये क्या है, जिन बहुल्य क्या है, छोटी मोटी आबादी है, अल्पसंख्यक है, ये भारत का हिस्सा रहेंगे, और बाकी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। तो इस आधार पर बांट दिया गया, धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। हैदराबाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का विलय भारत में कब हुआ? हैदराबाद जो रियासत थी उसका भारत में विलय कब हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन 17 सितंबर 1947, दूसरा ऑप्शन 17 सितंबर 1948, तीसरा ऑप्शन 16 सितंबर 1948, चौथा ऑप्शन 16 सितंबर 1947, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? 17 सितंबर 1948 को कब हुआ हैदराबाद रियासत का विलय भारत में? 17 सितंबर 1948 को कब हुआ है? 17 सितंबर 1948 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय, भारत संघ में विलय किस आधार पे हुआ, यानी कि हैदराबाद जो रियासत का हुआ, विलय हुआ, वो किस आधार पे हुआ? सहमति के आधार पे हुआ या कैसे हुआ? जनमत संग्रह के आधार पे कैसे हुआ है आपको देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सैन्य कार्रवाई के आधार पे, दूसरा ऑप्शन है विलय पत्र के आधार पे, चौथा ऑप्शन है जनमत संग्रह के आधार पे, ठीक है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या है? सैन्य कार्रवाई के आधार पे। और इसको क्या कहा गया था सैन्य कार्रवाई को? ऑपरेशन पोलो। क्या कहा गया था? ऑपरेशन पोलो कहा गया था। इस सैन्य कार्रवाई के आधार पे क्या किया गया? भारत में हैदराबाद रियासत का क्या किया गया? विलय किया गया, ठीक है। चलिए मुख्य फैक्ट देख लेते हैं हैदराबाद रियासत से लेकर रिलेटेड। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली, क्या नाम था हैदराबाद का निजाम का? क्या नाम था उस समय के निजाम का? मीर उस्मान अली स्वतंत्र हैदराबाद का सपना पाले हुए था, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया? 13 सितंबर 1948 को, यानी कि जो गृह मंत्री थे उस समय भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो समझ गए कि ये बड़ी दिक्कत होने वाली भारत के एकीकरण में। तो उन्होंने क्या किया? 13 सितंबर 1948 को JN चौधरी के नेतृत्व में क्या किया? ऑपरेशन पोलो, जो सैन्य कार्रवाई हुई वो क्या थी? ऑपरेशन पोलो शुरुआत की। और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। मतलब 13 सितंबर 1948 को, एक डेट तो ये याद रखनी है कि ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि जो सैन्य कार्रवाई हुई हैदराबाद में उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। तीसरा ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल JN चौधरी। और चौथा ये ध्यान रखना है कि 17 सितंबर 1948 को क्या हुआ? हैदराबाद रियासत भारत में विलय हो गई। और एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि उस समय निजाम कौन था? मीर उस्मान अली। कौन था? मीर उस्मान अली, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कब हुआ? जो जूनागढ़ रियासत थी गुजरात की, उसका भारत में विलय कब हुआ, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए 20 फरवरी 1948, दूसरा ऑप्शन 19 फरवरी 1948, तीसरा ऑप्शन 21 फरवरी 1947, चौथा ऑप्शन 19 फरवरी 1947। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर है 20 फरवरी 1948। कब हुआ जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय? 20 फरवरी 1948। कब हुआ है? 20 फरवरी 1948, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस आधार पे हुआ है, ठीक है। किस आधार पे जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में हुआ है?
तो इसमें बताइए फटाफट किस आधार पे हुआ है? सैन्य कार्रवाई के आधार पे, विलय पत्र के आधार पे, ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस आधार पे हुआ था भारत का जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय? किस आधार पे हुआ था जी? किसके आधार पे? जनमत संग्रह के आधार पे। किसमें? जनमत संग्रह के आधार पे भारत में किसका हुआ? जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रावणकोर रियासत का विलय भारत में कब हुआ? त्रावणकोर जो रियासत थी उसका विलय भारत में कब हुआ है? ठीक है, तो फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन है 30 जुलाई 1947, दूसरा ऑप्शन है 5 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1949 और चौथा ऑप्शन है 25 अगस्त 1948। तो बताइए फटाफट सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है 30 जुलाई 1947। कब हुआ भारत में त्रावणकोर रियासत का? 30 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए फटाफट। भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ है? भोपाल जो रियासत है मध्य प्रदेश में है भोपाल, तो इस रियासत का उस समय रियासत थी उसका भारत में विलय, भारत संघ में विलय किस तारीख को हुआ है? ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1948, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 1949, चौथा ऑप्शन है 23 अगस्त 1946। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? 14 अगस्त 1947। भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले क्या है, भोपाल रियासत क्या हो गई थी? भारत में शामिल हो गई थी। क्या हो गई थी? भारत में शामिल हो गई थी। ठीक है, चलिए तो आज की ये जो सीरीज है राजनीति विज्ञान की वो यहीं समाप्त होती है। 14 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सीरीज कल अपडेट हो जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, और जो भी आपके भाई बंधु बहन जो भी है तैयारी कर रही है सीवीटी के एग्ज़ाम को लेके, जिनका सपना है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी करे, तो उनको बताइए ये सीरीज़ आप उनके बहुत काम में आने वाली है, उनके तैयारी में बहुत अच्छी रहेगी या उनकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो जो भी सपना पाले हुए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों सहयोगों में फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और फॉर्म चालू है, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और हम अपडेट कर देंगे 1-2 दिन में वीडियो। 1-2 दिन में क्या, कल शाम तक अपलोड हो जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, पूरी प्रोसेस क्या है उसमें डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।